हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें अनिल विज के दावे पर बड़ौली ने बड़ा बयान दिया। कहा, सीएम पद पर दावा कोई भी कर सकता है, सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। पहले भी ये कई बार साफ किया जा चुका है बीजेपी की तरफ से कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनने पर सत्ता के सिंहासन पर नायब सिंह सैनी ही बैठेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की तरफ से सीएम को लेकर बड़ा दावा किया है, दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर जताई है। इसी पर जब सवाल किया गया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से, तो उन्होंने कहा कि सीएम पद पर दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ हैं। चुनाव जो प्रचार है पूरे अपने चरम पर है, लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। बड़ौली जी से बात करते हैं। बड़ौली जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली हो गई है और शुरुआत में ही प्रधानमंत्री की रैली से आगाज कर दिया है प्रचार का, क्या मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान भी हमने इसी थीम पार्क से और जन आशीर्वाद रैली शुरुआत की थी और हमारे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता, सबसे पॉपुलर नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घोष भी उसी कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि से किया है, जहाँ से गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और जय कृष्णा के नारे के साथ जो उद्घोष हुआ और जो उसकी शुरुआत हुई, और जहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहता है वहीं जीत होती है और भगवान श्री कृष्ण जीत के प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत इस विधानसभा 2024 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में होगी। क्या मानते हैं, क्योंकि एक बहुत संख्या के अंदर बागी जो हैं वो खड़े हो गए हैं, निर्दलीय खड़े हो गए, बगावत कर दी है, कुछ को मनाने में आज लगे हुए हैं, आपके बड़े नेता लगे हुए हैं, क्या मानते हैं, नुकसान करेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी बगावत के उसमें नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, सभी एकजुट होकर काम करेंगे। और आज पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं। लेकिन आज आपके बड़े नेता निकले हुए हैं कि जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, उनको मनाने के लिए निकले हुए हैं, क्या ये चुनाव के लोकतंत्र का ये पहचान होती है कि लोकतंत्र के पर्व में रूठों को मनाना, अपनों को मनाना, ये पुराना रीति रिवाज है। जब कोई उत्सव होता है, कोई खुशी होती है, कोई शादी विवाह होता है, तब भी हमारे देश का कल्चर है कि अपनों को मनाना होता है, उनको शामिल करना होता है और इस खुशी में हम सब शामिल रहेंगे, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम। कहीं कोई चूक हुई, कोई टिकट आवंटन के अंदर की कहीं कोई चूक रह गई हो कि जो ग्राउंड से जुड़ा कार्यकर्ता था उसको टिकट ना मिल पाया हो, बाहर से आए हुए लोगों को ज्यादा टिकट मिले? जब ये टिकट का वितरण होता है सभी कार्यकर्ता समझते हैं और बहुत सारे, किसी कार्यकर्ता के लिए अच्छा हुआ होगा, किसी के लिए थोड़ा बहुत कष्टदायक भी रहा होगा, लेकिन अंतिम फैसला जो संगठन का होता है उसको सब मानते हैं और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय संगठन पर भरोसा करते हुए काम करते हैं। अनिल विज जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आज दावा ठोका कि मैं पहली बार जिंदगी में दावा ठोक रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री का दावा करूंगा इस चुनाव के जीतने के बाद, क्योंकि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं। कैसे देखते हैं उनके दावे को? दावा करना वो उस नेता का काम है, लेकिन संगठन का फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार 100% स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। जो 2019 में कुछ सीटें हमारी कम रही थी, अब की बार हरियाणा की जनता उसको बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरा करके देगी। सोनीपत के इलाके में से आप आते हैं, खुद राई विधानसभा से विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं नजर आ रहा कि वहाँ भी बागी खड़े हो गए हैं? देवेंद्र कादयान आपके मजबूत साथी थे, वो भी छोड़ करके चले गए। कोई छोड़ के नहीं गया, कोई खड़ा नहीं हुआ। आप देखना, समय आएगा सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जय बोलते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथ प्रधान मोहनलाल बड़ौली जी थे और सभी सवालों का खुल करके उन्होंने जवाब दिया है और साथ ही बताया है कि कौन कौन से नेता हरियाणा में आगामी दिनों में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 सोनीपत।